अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुशो आबाद होंगे। तो ये था सुबह का टाइम और मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। तो एक्चुअली मैंने ना अपनी बेटी को तो भेज दिया था स्कूल, और हस्बैंड जो हैं वो तो थे नहीं यहाँ पे, वो गए हुए आउट ऑफ स्टेशन अपने ऑफिस की तरफ से। साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम, क्योंकि ट्यूसडे को तो पक्का था कि रमजान का चांद नजर आ जाएगा, और मेरे बहुत सारे जो काम थे ना वो अभी यूं ही रह गए थे, हुए नहीं थे। तो वो मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि अभी आज ना मैंने वो तमाम काम ना कंप्लीट कर लेने हैं। इससे पहले मैंने जो है ना ग्रोसरी का काम भी डन कर लिया था, ग्रोसरी लेके सब चीज़ें अपनी जगह पे सेट कर दी थी। उसकी वीडियो जो है ना वो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो मेहमान बहुत ज़्यादा थे, फिर ऊपर से मेरे काम भी बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी टमाटर ग्राइंड। ये वही टमाटर थे जो मैंने पिछली दफ़ा वॉश करके रखे थे फ्रिज में, लेकिन ब्लेंडर टूट गया था तो ये काम ना वहीं आधे का आधा रह गया था। जनाब आज मैं कर रही थी आधे टमाटरों को लेकर के इनकी मतलब ग्राइंड करके इनकी प्यूरी बनाकर इनको आइस क्यूब में जमाने के लिए रख रही थी, ताकि ये आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाए तो ईजी रहता है मुझे कुकिंग में, रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि रमज़ान में ना बहुत बिजी शेड्यूल होता है, टाइम नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ना एक्सपेंसिव भी बहुत हो जाता है। चलिए जी, अब मैंने रख देती हूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में, ताकि ये जम जाए और मैं फिर ना निकाल के इन क्यूब्स को रख दूँ। अच्छा, जो मैंने टमाटर लिए थे उसमें से मतलब आधे में से मतलब आधा लिया था, उसके ये मतलब ये 2 आइस ट्रे में आए थे टमाटर, बाकी के मेरे पास रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो ये जम जाए तो फिर मैं दोबारा जो दूसरे हैं उनको भी इसमें ग्राइंड करके डाल दूंगी। तो दूसरी तरफ मैं बना रही थी केचप के लिए मैंने रख दिए थे सबसे पहले हल्की आँच पे पकने के लिए टमाटर। जब ये पक गए तो ठंडा होने के बाद मैं इन्हें डाल रही हूँ ग्राइंडर में, ताकि इन्हें मैं ग्राइंड कर सकूँ, क्योंकि मेरी बेटी ये शौक से खाती है, मतलब हम सभी तकरीबन सभी शौक से खाते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ ना बार बार ये बनता रहता है, ख़त्म होता है मैं फिर दोबारा बना लेती हूँ। तो मेरी एक पिछली वीडियो में भी मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो फिर मैंने कहा कि अब क्या शेयर करना है, वही ईजी सा मेथड है, लेकिन फिर भी कुछ नए जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ फिर से। टमाटर को ग्राइंड करने के बाद हम इसे अच्छे से छान लेंगे, छान के जो इसके मतलब छिलके और जो वो हैं बीज हैं वो अलग हो जाएंगे, और जो प्योरी है ना वो अलग से बाहर आ जाती है। तो ये हमें ना तमाम मतलब इसको टमाटर को इसी प्रोसेस से गुजारना है। बस इतनी बिजी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। मेरी छन्नी जो है ना वो कब से मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन ना मैं जा ही नहीं पा रही हूँ मार्केट। अगर जाती भी हूँ तो वो बिल्कुल स्किप हो जाता है माइंड से, या बस इतनी जल्दी से हम लोग सब चीज़ें मतलब ले रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं कि बस जल्दी से उठाएं और ना भागे। जल्दी में मेरी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो घर पर ही मतलब वहीं पर ही रह जाती हैं, और मेरा जब घर पर आती हूँ तो याद आता है कि ओहो ये तो रह ही गया। एक्चुअली अभी जो है ना रेनोवेशन का काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि फिर एक ही दफ़ा करूँगी, अभी ये रहने दूँ वो रहने दूँ, तो फिर ना काम बढ़ जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, फिर मुझे सामान निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। तो चले, तो ये तो है घर के काम, तो ये तो होते ही रहेंगे साथ साथ में। अच्छा, अब जो है ना हम इसमें प्यूरी में डाल देंगे नमक। मेरे पास 2 किलो टमाटर थे तकरीबन, तो मैंने डाले 2 चम्मच, मतलब 1.5। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर 1 किलो है तो उसमें आप आधा से पौना चम्मच डाल दें नमक का। खैर इसमें फिर मैंने डाल दिया था हल्दी, लाल सुर्ख मिर्च, कुटी मिर्च, आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल लें, कोई कम कोई ज़्यादा लेते हैं। तो मैं इस वक्त थोड़ा सा स्पाइसी बना रही थी, तो मैंने थोड़ी कुटी मिर्च ज़्यादा डाली थी और थोड़ी रेड चिली भी ज़्यादा डाली थी। तो चलें जी, अब हम इसे कर लेंगे मिक्स करने के बाद जी देखिए किस तरह से थिक हो रहा है ये पेस्ट। तो इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। जब ये पक जाएगा अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे गुड़ जो है मैं हमेशा केचप में ऐड करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है कि वो शुगर भी ऐड करते हैं, चीनी उनको पसंद आता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कि शुगर से बेहतर है कि गुड़ आप लोग यूज़ करें, तो वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छा जी, अब हम दूसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे, वो है चुकंदर भी जो है बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, और मतलब एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा ये है कि ये माशाल्लाह से इसके जो है ना बेनिफिट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और दूसरी साइड पर मैं बना रही थी ब्रेड क्रम्स। काफ़ी सारा मेरे पास ब्रेड पड़ा था, तो मैंने कहा कि इसके ब्रेड क्रम्स बना के रख दूँ, ताकि रमज़ानों में मुख्तलिफ रेसिपीज़ में काम आएगा। अच्छा, तो ब्रेड क्रम्स बनाने का भी तरीका जो है वो नहायत ही ईजी है। आपने ब्रेड्स लेनी है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है। मैंने भी अपनी जो तमाम ब्रेड है ना वो थोड़ी थोड़ी डाल के सारी ग्राइंड कर ली थी। क्या करेंगे कि ये जो ब्रेड क्रम्स है अब हम इन्हें थोड़ा सा सेक लेंगे, यानी कि जो इनमें एक्सेस मॉइस्चर है वो थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट होने के बाद निकल जाए, और ये जो हमारा ब्रेड क्रम्स है ये ख़राब ना हो, काफ़ी अर्से तक चले। अच्छा, ये तमाम चीज़ें बनाने का एक और भी फ़ायदा है कि हर चीज़ रेडी होगी, क्योंकि फिर ना रमज़ान में गैस का इशू भी हो जाता है। गैस भी नहीं होती है तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अब क्या करें। तो फिर बंदा परेशानी से बचने के लिए यही है कि छोटी छोटी जो प्रिपरेशंस हैं ये पहले ही कर ले, ताकि बाद में जो है सिर्फ हमें कुकिंग का जो होगा वही काम होगा, और हम जल्दी में वो चाहे सिलेंडर पे भी बना लें तो कोई इशू नहीं होता। कुकिंग भी जल्दी हो जाती है और हमारा जो टाइम है वो भी काफ़ी सेफ हो जाता है। क्योंकि ये रमज़ान से एक दिन पहले की वीडियो है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये रमज़ान का दिन है। तो आज तो बिल्कुल भी गैस नहीं थी, गैस ने बहुत तंग किया हुआ था। तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा होगा, मेरी चीज़ें काफ़ी प्रिपेयर थी, तो मुझे
मेरे को इतनी परेशानी नहीं हुई। सिलेंडर पे भी मैंने फास्ट कुकिंग कर ली। अच्छा, तो आ जाते हैं वापस रेसिपी की तरफ। तो ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, हमने इसे अच्छे से ना ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो इसमें से निकल जाए और ये ड्राई से रह जाए। चलिए जी, अब हम इसे चूल्हे से उतार के रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसे किसी बॉटल में या किसी जार में फिल कर लेंगे। ये देखें टमाटरों का रंग माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है और कितना ज़बरदस्त केचप लग रहा है। तो ये देखें चुकंदर डालने के कितने फ़ायदे हो गए इसके अंदर। जो चुकंदर है ना वो खून बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। तो ये है कि इसका कलर भी इतना खूबसूरत आया है कि बस मज़ा ही आ गया अपनी कुकिंग को देख के। माशाल्लाह से दिल खुश हो जाता है मेरा जब इस तरह से ना कुछ अच्छा सा बनता है। तो अच्छा, तो फिर जो है लास्ट में ना हम लोग डालेंगे इसमें सिरका जो है मैं ले रही हूँ तकरीबन 1.5 कप, क्योंकि मेरे पास जो टमाटर था वो था 2 किलो तक के टमाटर थे मेरे पास। जिनके पास 1 किलो टमाटर हो तो वो तकरीबन 7-8 स्पून जो है वो सिरका के ले सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितने मज़े का कलर आया ना कि दिल ही खुश हो गया। अच्छा, जो खानों में कलर होता है ना, जैसे नेचुरली कलर्स होते हैं और काफ़ी ब्राइट कलर होते हैं तो दिल भी चाहता है कि खाना खाया जाए या उसकी तरफ बंदा अट्रैक्ट होता है। जैसे अगर फीका फीका या येलो सा कलर हो तो फिर कहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि बंदा खाए। पर जी ये ब्रेड क्रम्स जो हो गए थे ठंडे, तो ये मैं इसने ना एक जार में डाल के सेव करने के लिए डाल रही थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी मेरी हेल्प करवा रही थी, स्कूल से आ गई थी तो वो कह रही थी कि मम्मा मैं हेल्प करवाती हूँ, तो उससे काफ़ी गिर भी गया था नीचे। मैं कोशिश करती हूँ कि यूँ ही छोटे छोटे जो काम है ना वो इससे लेती रहूँ ताकि ये भी कुछ सीखती रहे। बच्चियों को ज़रूरी है कि काम आना चाहिए, तरीके आने चाहिए, वरना वैसे तो ये बहुत बिजी रहती है, पढ़ाई 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 सारा दिन तो बेचारी का निकल जाता है इन्हीं कामों में। लेकिन जब भी थोड़ी सी फ्री होती है तो मैं इसे ज़रूर इसमें कहती हूँ कि आ जाओ बेटा थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्योंकि ये इनकी लर्निंग की एज है। अभी से इनको आदत जिस चीज़ की पड़ जाएगी तो इनको वो काम करने की आदत पड़ ही जाएगी। हम अपने बच्चों को काम नहीं बच्चों से काम नहीं लेते या उन्हें नहीं सिखाते तो फिर उनको आदत पड़ जाती है। फिर वो बाद में बड़े होकर भी ना कहते हैं कि नहीं अब हमसे तो नहीं होगा। थोड़ा सा भी करके ना वो भाग जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, उन्हें बड़ा मुश्किल लगेगा, शाउट करेंगे। तो पहले से आदत होगी ना तो वो इन चीज़ों से यूज टू रहेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हो गया था केचप ठंडा होने के बाद ये जो है हमने इसके अंदर चुकंदर के जो टुकड़े थे ना अभी हम लोगों ने सेपरेट कर लेने हैं। जब तक पड़े हुए थे अभी तक इसका कलर यानी कि आउट हो रहा था, निकल रहा था, तो काफ़ी माशाल्लाह से इसका कलर निकला है। तो चलें जी अब हम इन्हें कर लेते हैं फिल बॉटल्स में। ये केचप माशाल्लाह इतना ज़्यादा बना था कि मेरी तकरीबन ना 3 बोतलें भर गई थी। यानी कि अब मेरा जो है ना महीना 1.5-2 महीना तो सुकून से गुजर जाएगा। अब इसकी केचप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर से इतनी सारी बोतलें, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी जार थे मेरे जो थे, भर गए थे। तो सबसे एंड में जो छोटे वाला जार था वो भी ऑलमोस्ट फिल ही हो चुका था। तो कुछ महीने जो है ना मेरे वो टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो एक चीज़ बनी हुई है, पड़ी हुई है, तो ये भी सुकून रहता है और ये माशाल्लाह से 2 महीने आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, रखना इसको वहीं है फ्रिज के यानी कि बिल्कुल सामने वाली जो वो है वॉल है वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग होती है तो वहीं पे रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो था क्यूब्स वो जम चुके थे, तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इन्हें सेव कर लूँगी मैं जिप लॉक बैग में। जिनके पास जिप लॉक बैग नहीं है वो आम वाली जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं। हर कोई जो है ना वो इतने एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर यही इजी रहता है कि वो फिर किसी भी तरह के वो पॉलीथीन बैग में डाल के अपना जो है ये क्यूब्स वगैरह सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसको सेव करने का ये फ़ायदा हो रहा है कि जैसे रमज़ान आया है तो टमाटर जो है ना वो 200 रुपये से 250 रुपये किलो पे पहुँच चुके हैं। तो ये है कि अब हमने पहले से ले लिया था, ये काफ़ी सस्ते में लिया था, तो अभी जो है ये बहुत महंगे हो गए हैं। तो लेकिन ये कि हम रमज़ान में जो महंगाई का वो आता है ना, जिन बाहर आ जाता है बोतल से, तो उसे हमें छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, ये जो है ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमारे हाथ में है, जैसे हम लोग सेव कर सकते हैं। बाकी की जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो तो हम इतना सेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी हद तक हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सेव कर लें। हाँ, इसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह है वो हम लोग डाल सकते हैं लेके, उसका ये कि शेक वगैरह बना के पी सकते हैं, तो वो हम सेव कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट होते हैं वो तो हम इतना सेव नहीं कर सकते हैं। जो हमारे बस में है वो यही है कि टमाटर हैं, धनिया पुदीना वगैरह है, इन सब चीज़ों की प्योरी बना के हम लोग सेव कर लें। ये जो मैंने क्यूब्स बनाए हैं ये आधे टमाटर थे आधे बचते थे, तो मैंने वो भी ग्राइंड करके इन्हें फिल कर दिया ताकि ये मेरे सारे काम जो है आज डन हो जाएं। जो पुदीना है ना उसको भी हम ज़्यादा सेव नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं कल इसकी प्योरी बना लूँगी। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये मेरे पास थी हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना वगैरह। तो पुदीना तो मैंने साफ़ करके रख दिया था, और हरी मिर्चें जो थी वो भी मैंने धोती नहीं हो, अगर मैं वॉश कर लूँ ना तो मुझे लगता है कि ये ख़राब हो जाती हैं। मैंने जितने भी हैक्स देखे ना वो बॉक्स में डाल देती हैं टिश्यू डाल के, लेकिन ऐसा नहीं करना। मैंने
मैंने हमेशा जब भी ऐसा किया है तो ये जल्द ही ख़राब हो जाती है, इनमें मॉइस्चर आ ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कोई सा भी पॉलीथीन बैग लेके उसमें ये चीज़ें डाल लेती हूँ। मतलब हरी मिर्चें हैं तो बिना धोए मतलब इन्हें साफ़ कर लेती हूँ कपड़े से और इन्हें ना अच्छे से इसमें साफ़ सुथरा करके इसमें पॉलीथीन बैग में डाल देती हूँ। तो पुदीना है ना वो भी मैंने यूं ही पॉलीथीन बैग में डाल दिया था, वो भी इसी तरह से मतलब साफ़ करके और उसके पत्तियाँ निकाल के यूं इस तरह से इसे बांधना है कि ये देखिए इसमें ना एयर आ जाए। एयर जो है ना इस तरह से इसमें आएगी तो इसको फ्रेश रखेगी। एयर के साथ ही ये इसकी फ्रेशनेस का राज मुझे समझ में आया है। और इसी तरह से मैं धनिया को भी यूं ही सेव करूँगी। धनिया को भी मैंने काट लिया था, जो है धनिया को अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें जितनी भी मतलब गली सड़ी जो पत्तियाँ हैं वो निकाल लेनी है, टहनियाँ निकाल लेनी है। नीचे से मैंने इसे काट लिया था। बाकी साफ़ सुथरा जो धनिया था वो मैंने बिना धोए इसी में पॉलीथीन बैग में डाल दिया था। इसको भी सेव करने का वही तरीका है कि मैं इसे थोड़ी सी एयर के साथ इसे बंद कर दूंगी। और जी साथ में चल रही थी घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ और साथ में ये जो किचन के कैबिनेट्स थे वो भी मैं क्लीन करवा रही थी, क्योंकि ये भी रह गए था एंड में, क्योंकि आज लास्ट डे था तो मुझे काम बहुत ज़्यादा थे। तो मैं यही चाह रही थी कि आज के दिन जो है ना मेरे तमाम काम कंप्लीट हो जाएं, ताकि फिर रात को मैं सुकून से टेंशन फ्री होके अपनी मतलब नमाज रोज़ा की तैयारी कर सकूं। आज का जो दिन था वो बहुत ही थका देने वाला दिन था, बहुत यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग थी। काफ़ी देर तक मैं खड़ी रही, काम करवाती रही, काफ़ी सारे मतलब काम किए, मतलब किचन भी साफ़ किया, साथ में खाना भी बनाया। तो मतलब काफ़ी थक गई थी आज मैं, लेकिन यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम आज के दिन में कंप्लीट हो गए और मैं बिल्कुल जो थी ना टेंशन फ्री हो गई थी और पुरसुकून भी हो गई थी। अच्छा ये था कि मुझे ना रमज़ान से पहले ना ये सारे काम करने थे, ताकि ये सारे काम हो जाएं तो मैं काफ़ी ना पुरसुकून हो जाऊं कि अभी ये काम नहीं रहे हैं और बाकी सिर्फ कुकिंग का होगा, बाकी नमाज है रोज़ा है, बंदा सुकून से रखेगा, टेंशन नहीं होगी फिर। हाँ अलबत्ता ये होगा कि ईद के करीब फिर से जो है ना घर की सफाई करवानी पड़ेगी, ताकि घर जो है ईद पे अच्छा लगे, जगमगाता रहे, खूबसूरत लगे और बंदा ना काफ़ी फ्रेश फील करता है। अच्छा मैं यूँ ही करती हूँ कि ईद के ना आने से पहले एक दफ़ा फिर से मैं दोबारा से घर की ना अच्छी से सफाई सुथराई करवा लेती हूँ, ताकि ऐसा ना होना कि ईद पे हम जगमगा रहे हों और घर हमारा अजीब सा लग रहा हो। तो इसीलिए पहले हम घर को जगमगाते हैं, फिर ईद पे हम खुद भी चमकते हैं। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे रमज़ान में इंशाल्लाह ताला। और आप सबको रमज़ान मुबारक हो, बहुत बहुत अल्लाह ताला आप लोगों की दिली मुरादें पूरी करे और हम सब से राज़ी रहे। आमीन सुम्मा आमीन।